Hello my dear friend, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली एक वीडियो लेके आता हूँ द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन से। इससे आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। सेकंड थिंग, जो आपके बैंकिंग के एग्जाम के लिए वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं, एंटीनोम सिनोनिम्स आते हैं, आपके बहुत सारे इसी से बन जाएंगे एसएससी के लिए, मतलब एग्ज़ाम के लिए पर्सपेक्टिव से भी और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग के पर्सपेक्टिव से भी आपका होलिस्टिक अप्रोच चलेगा इस वीडियो के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं। थ्रेट टू डेमोक्रेसी। थ्रेट क्या होता है? मतलब डर, धमकी या डेमोक्रेसी, मतलब डर है, डेमोक्रेसी को थ्रेट है। द रिपोर्ट ऑफ द हाउस, रिपोर्ट ऑफ द हाउस पैनल। जो हाउस क्या होता है, जैसे यहाँ पे यूएसए के जो कांग्रेस के बारे में बात की गई, वहाँ की सांसद को कांग्रेस बोलते हैं, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। तो उसके बारे में बात की गई है कि रिपोर्ट जो आई है हाउस पैनल, हाउस जैसे लोअर हाउस अपर हाउस होता है, हाउस ऑफ द कॉमन एंड सेनेट होता है वहाँ पे, लोकसभा राज्यसभा की जगह है। तो ये बोल रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई हाउस पैनल ऑन कैपिटल राइट्स, कैपिटल वहाँ की जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी, उसके राइट्स दंगे हुए, माइट बी टूथलेस। माइट क्या होता है? जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी दिखानी होती है ना, बिल्कुल डाउट रहता है कि आपसे कोई पूछता है कि वेयर इज़ रोहन, रोहन कहाँ पे, आपको पता नहीं है कि वो कहाँ पे, आप बोल रहे हो शायद अपने कमरे में होगा, ही माइट बी इन हिज रूम, वह अपने कमरे में होगा, तो वैसे ही वहाँ माइट यूज़ होगा। तो ये बोल रहे हैं राइट्स माइट बी टूथलेस। टूथलेस मतलब बिना दांतों के, जो काट नहीं सकते। बट इज ए सेटबैक, सेटबैक मतलब वो आपको रिवर्ट बैक लेके जा रहा है, एक धक्का है फॉर ट्रम्प, ट्रम्प के लिए एक धक्का है। कैसे? द बाई पार्टीशन, बाई पार्टीशन मतलब दो पार्टियों के बीच में, बाई मीन्स दो, पार्टीशन मतलब दो पार्टियों के बीच में। द बाई पार्टीशन कांग्रेशनल, कांग्रेस की जो वहाँ पे यूएसए की पार्लियामेंट से रिलेटेड कांग्रेशनल कमेटी लुकिंग इनटू, जो कमेटी होती है जैसे यहाँ पे पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी होती है, वैसे ही वहाँ की बाई पार्टीशन दो पार्टियों को मिला के एक कमेटी बनी हुई है, लुकिंग और देख रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस है। तो लुकिंग इनटू दी डेडली, डेडली जो घातक था, जनवरी 6, 2021 अटैक, तो 2021 का जो अटैक था उसके बारे में देख रही है। अटैक बाई ए, किसके द्वारा था? बाई ए मोब ऑन द वेरी सीट ऑफ द हाउस, मतलब पर्टिकुलरली वेरी सीट बोलते हैं, वेरी सीट ऑफ द हाउस, हाउसेज जो उसकी सीट पे था, ऑफ द हाउस ऑफ द यूएस कांग्रेस हैज़ पेंटेड ए क्लियर पिक्चर ऑफ द अटेम्प्ट। तो यूएस जो कांग्रेस ने है क्या पेंट किया, हैज़ पेंटेड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो काम हो चुका है बट उसका इफेक्ट अभी भी है, तो हैज़ पेंटेड मतलब आप बोलोगे कि आपने ये काम करके बहुत आपकी बुरी इमेज पेंटेड की है। बाय डूइंग सच टाइप ऑफ टास्क यू हैज़ पेंटेड यूर बैड इमेज। तो सेम ऐसे तो यूएस कांग्रेस ने हैज़ पेंटेड ए क्लियर पिक्चर, उसने क्लियर पिक्चर पेंट कर दी है ऑफ द अटेम्प्ट, अटेम्प्ट मतलब ट्राई की, बाई द फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप जो पहले वहाँ के यूएसए के प्रेसिडेंट थे, अभी तो जो बाइडेन है, तो उनके द्वारा एक क्लियर पिक्चर पेंट कर दी गई है। एंड हिज अलाइज टू ओवरटर्न, और जो उसके संगी साथी हैं, एलाइज हैं, टू ओवरटर्न, ओवरटर्न मतलब उलट देना, द रिजल्ट्स ऑफ 2020 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो उन्होंने कोशिश की है 2020 के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे उनके रिजल्ट्स को, इवन इफ मतलब फिर भी, ऐसे बोलते हैं ना, इवन इफ, डिस्पाइट, लाइक मान लो किसी ने, आपने किसी को मना किया है, आई हैव डिनाइड यू सेवरल टाइम्स, इवन इफ यू आर कमिंग मीन्स यू आर क्रेजियस गाय, तो फिर भी मतलब फिर भी, तो इवन इफ दैट मींट मतलब इसका मतलब है दैट मींट ही माइट डैमेज, वो कर सकता है क्या, ही माइट डैमेज नष्ट कर सकता है द यूएस गवर्नमेंट को, एंड पर्पसफुली मतलब इंटेंशनली, अपने इरादे से, इंस्टिगेट मतलब भड़काना, वायलेंस भड़का सकता है, टू क्लिंग ऑन टू पावर मतलब किसी चीज़ से चिपके रहना, क्लिंग ऑन द पावर, जैसे मान लो आपके कपड़े पे कोई मिट्टी चिपक जाती है, द डस्ट वाज क्लिंग ऑन हिज क्लोथ्स और माई क्लोथ्स, ऐसे भी, तो क्लिंग ऑन टू पावर, और पावर में चिपके रहने के लिए कोई भी भड़का सकता है। एंड क्रिएट करना, बनाना, ए मोमेंट ऑफ मैक्सिमम डेंजर, वो मोमेंट बना सकता है, एक पल बना सकता है मैक्सिमम डेंजर का, फॉर द फाउंडेशनल ऑफ अमेरिका डेमोक्रेसी, जो कि बेसिक जो अमेरिका डेमोक्रेसी है उसके लिए। एट द फर्स्ट पब्लिक हियरिंग, जब इसकी पब्लिक हियरिंग हुई, लोगों ने सुना इस चीज़ को, बाय द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कमेटी, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी कमेटी ने, इट्स चेयरमैन एंड इट्स वाइस चेयरमैन वुमेन, जो इसके चेयरमैन थे या उसकी जो वाइस चेयर वुमेन है, प्लेड मल्टीपल वीडियोज़, उन्होंने बहुत सारी वीडियो चलाई, ऑफ मिस्टर ट्रंप अटॉर्नी जनरल, जो मिस्टर ट्रंप के अटॉर्नी जनरल थे, अटॉर्नी जनरल मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जैसे वकील, विलियम बार, जिसका नाम है विलियम बार, एंड हिज डॉटर इवांका ट्रंप, जो इवांका ट्रंप है, एंड अमंग अदर्स,
मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑन कैमरा, वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे कैमरा के आगे, दैट पॉइंटेड टुवर्ड्स मिस्टर ट्रम्प रोल इन फ्यूलिंग द वायलेशन। तो ऐसी स्टेटमेंट दे रहे थे जिससे पता चल रहा था कि फ्यूल, जो आग में फ्यूल डाला है वो ट्रम्प ने डाला है दैट डे। द हियरिंग्स मेड क्लियर, जो हियरिंग हुई है, सुनवाई हुई है, मेड क्लियर, उन्होंने क्लियर कर दिया है दैट मिस्टर ट्रम्प वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेवरल सच क्रिटिकल एक्ट्स ऑफ कमीशन एंड ओमिशन। ओमिशन मतलब किसी चीज़ का आप उल्लंघन कर रहे हो, कमीशन करना किसी चीज़ को, तो ये बोल रहे हैं कि वो ट्रम्प रिस्पॉन्सिबल ऐसी चीज़ों के लिए, इंक्लूडिंग इग्नोरिंग द इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जो उन्होंने इग्नोर किया इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को, दैट हैड बीन पास्ड। हैड बीन पास मैं बताना चाहूँगा कि हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो पास्ट में आपने मतलब काम पीछे से होता हुआ गया था। तो ये रिपोर्ट्स दैट हैड बीन पास्ड ऑन टू वाइट हाउस, वाइट हाउस वहाँ का जहाँ पे वो रहता है अपना वहाँ का प्रेसिडेंट, तो ये बोल रहे हैं कि जो हैड बीन पास ऑन द वाइट हाउस बिफोर हैंड दैट प्रोटेस्ट कुड टर्न वायलेंट, मतलब वो जो रिपोर्ट पास हो चुकी थी पीछे से ही, जबकि क्या है बिफोर हैंड, हाथ आने से पहले प्रोटेस्ट कुड टर्न, जो प्रोटेस्ट थे ओवरटर्न, मतलब टर्न कर सकते हैं वायलेंट में। क्रिटिकली मिस्टर ट्रम्प रिफ्यूज, मतलब बहुत क्रिटिकल है ये, मतलब मिस्टर ट्रम्प ने रिफ्यूज़ कर दिया टू इंटरवेन, हस्तक्षेप करने से, फॉर एग्जांपल बाय डिप्लॉइंग द नेशनल गार्ड। डिप्लॉइंग मतलब किसी को ड्यूटी लगाना, तो उन्होंने क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया नेशनल गार्ड को एज द राइटिंग, जहाँ पे राइटिंग दंगे हो रहे थे, गोट आउट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे राइट जो दंगे थे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, एंड फार राइट ग्रुप्स, जो जैसे राइट विंग वाले बोलते हैं, तो फार राइट ग्रुप्स हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि राइट विंग लेफ्ट विंग क्या होता है। लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी ये होती है कि भाई मतलब आप किसी भी सरकार को अपने ज़ोर शोर से पलटने की कोशिश करते हैं। राइट विंग ये होता है कि कंजर्वेटिव है, जिनको चेंज अच्छा नहीं लगता, किसी भी नॉर्म्स में जो पुराने से चले आ रहे हैं रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, वही तो बोल रहे हैं कि द फार राइट ग्रुप सच एज प्राउड बॉय, उन्होंने प्राउड बॉयज़ क्या ग्रुप का नाम है, अनलिस्ट, उन्होंने खोल दिया क्या, ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, बिल्कुल ऑर्गेनाइज किया हुआ वायलेंस, हिंसा, आफ्टर ए रैली नियर द कैपिटल, जब रैली हुई थी उसके बाद, रिजल्टिंग इन सम डेथ्स, जिससे क्या हो गया, रिजल्ट्स बहुत सारी डेथ्स होगी। डिफेसमेंट, डिफेसमेंट मतलब चेहरा बिगाड़ देना किसी का, मतलब इमारतों का चेहरा, पब्लिक प्रॉपर्टी का उन्होंने डिफेसमेंट कर दिया, ऊपर से बिगाड़ दिया। एंड अनप्रेसिडेंटेड, जिसको सोचा समझा नहीं गया था, विचारा नहीं गया था। सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी को थ्रेट्स होगा टू द मेंबर ऑफ द कांग्रेस इन द बिल्डिंग, जो मेंबर ऑफ कांग्रेस के पार्लियामेंट के मेंबर थे बिल्डिंग में। जनवरी 6 असॉल्ट अटैक हुआ, केम डायरेक्टली ऑन द हिल्स ऑफ द मोस्ट विशियस इलेक्शन कैंपेन। तो हिल्स क्या होता है, बिल्कुल एडीए में, बेस में, वन ऑफ द मोस्ट विशियस मतलब होता है जहरीला, इलेक्शन कैंपेन्स जो हुए, वेज्ड बाय, वेज क्या होता है जिसे उकसाए हुए, वेज्ड बाय मिस्टर ट्रम्प एंड हिज रिपब्लिकन एकोलाइट्स। एकोलाइट्स होता है फॉलोवर, जो उसके होते हैं एकोलाइट्स, फॉलोवर, डिसिपाइल्स बोलते हैं। इट नॉट ओनली सा, इसने एक यह नहीं देखा दैट डेनिग्रेटिंग माइनॉरिटी, डेनिग्रेटिंग क्या होता है नकारना किसी चीज़ को, तो डेनिग्रेटिंग माइनॉरिटी, ये ऐसा नहीं दिखा कि केवल माइनॉरिटीज़ को इग्नोर कर रहा है, वुमेन को, या यूएस इन्वॉल्वमेंट इन द मल्टीलेटरल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो या फिर यूएसए की जो इन्वॉल्वमेंट है मल्टीलेटरल बहुत सारे देशों के साथ, या रीजनल लोकल बेस पे ऑर्गेनाइजेशन में, बट आल्सो लेड टू टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन। इससे क्या हो रहा है, टारगेटेड मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, कैंपेन अगेंस्ट द पोल रिजल्ट्स ओवर द फैक्ट दैट बैलेट वोट्स एंड रन ऑफ इलेक्शन इन सम यूएस स्टेट्स इम्पैक्टेड द फाइनल आउटकम ऑफ ए विन प्रेसिडेंट जो बाइडेन। ये बोल रहे हैं कि ट्रम्प का ये मानना है कि भाई जो बैलेट वोट्स हुए हैं या जो इलेक्शन का चल रहा था, उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया है फाइनल आउटकम के, जिसलिए जो बाइडेन जीत गई। द वर्क ऑफ द हाउस कमेटी लुकिंग, जो वर्क है हाउस कमेटी का काम, लुकिंग इनटू द कैपिटल अटैक माइट बी पॉलिटिकल कंसिक्वेंशियल, माइट भी मतलब हो सकता है कि पॉलिटिकल का उस पर इफेक्ट हो, कंसिक्वेंस हो, फॉर इट इज़ ए रिमाइंडर, ये रिमाइंडर है फॉर ऑफ एक्सट्रीम लेंथ्स टू विच मिस्टर ट्रम्प एंड हिज सपोर्टर्स विल गो टू अंडरमाइन द रूल ऑफ लॉ टू स्टे इन द पावर। तो ये बोल रहे हैं कि जो मिस्टर ट्रम्प है या उसके सपोर्टर हैं, विल गो टू अंडरमाइन, वो अंडरमाइन कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, उसको छोटा कर देंगे, द रूल ऑफ लॉ के रूल को, टू स्टे इन द पावर में लगेगी। येट इट अल्टीमेटली टूथलेस, फिर भी ये एक बिल्कुल अल्टीमेट क्या होता है, लास्ट है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता, कि इट इज़ अल्टीमेटली टूथलेस, बिना मतलब दांतों वाला है, हार्म पहुँचा नहीं सकता, बिकॉज इट हैज़ नो कॉन्सिक्वेंशियल पाथ,
कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ मतलब कोई संविधान का इसका कोई रास्ता नहीं है दैट लीड्स टू डिबारिंग हिम फ्रॉम स्टैंडिंग और फॉर इलेक्शन अगेन 2024। मतलब कोई ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन नहीं है कि उसको आगे खड़ा होने से रोके 2024 में। एंड आउटकम दैट इज़ लुकिंग इंक्रीजिंग लाइकली गिवन हिज परसिस्टिंग पॉपुलैरिटी। तो बोल रहे हैं आउटकम जो क्या होता है रिजल्ट दैट इज़ लुकिंग इंक्रीजिंगली, वो दिख रहा है लाइकली गिवन द परसिस्टिंग क्या होता है लगातार, पॉपुलैरिटी एंड हिज एब्सेंस ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स नॉमिनी। तो ये बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट है दैट इज़ लुकिंग इंक्रीजिंगली, जो बढ़ रहा है, लाइकली गिवन हिज परसिस्टेंट लगातार जो पॉपुलैरिटी है, एब्सेंस ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल नॉमिनी। तो रिपब्लिक पार्टी से कोई नॉमिनी भी नहीं है जिससे कि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे रखे। हैविंग सर्वाइव, जिसने मतलब हैविंग सर्वाइव, जैसे हैविंग डिनर बोलते हैं ना कि खाना खा कर, तो ऐसे ही हैविंग सर्वाइव करके 2 इम्पीचमेंट अटैम्प्ट्स, 2 इम्पीचमेंट जो होता है एक प्रेसिडेंट को उससे हटाते हैं, अभियोग बोलते हैं हिंदी में। तो जो इसने सर्वाइव किए 2 इम्पीचमेंट अटैम्प्ट्स को विद ए लीगल क्वेश्चन मार्क हैंगिंग ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ यूजिंग द 14th अमेंडमेंट टू बैन हिम फ्रॉम पब्लिक ऑफिस। तो इसने क्या किया कि जो 14 का जो अमेंडमेंट है संविधान में किया उन्होंने उसको, तो क्वेश्चन मार्क हैंगिंग ओवर मतलब क्वेश्चन लटक रहा किस पे, प्रोस्पेक्ट्स पे, ऑफ यूजिंग पहलू, किसका पहलू, यूजिंग 14th अमेंडमेंट जो उन्होंने किया टू बैन हिम फ्रॉम पब्लिक ऑफिस, उसको बैन करने के लिए पब्लिक ऑफिस फॉर हिज रोल इन एन इंसरेक्शन अगेंस्ट द यूएस गवर्नमेंट। तो जो संविधान का 14 अमेंडमेंट यूज़ किया उसको आगे बैन कर दिया कि पब्लिक ऑफिस में नहीं घुसेगा और अगेंस्ट यूएस गवर्नमेंट के जो इंसरेक्शन है घुसपैठ कर रहा है। मिस्टर ट्रंप लुक्स वेल प्लेस्ड टू रन ऑफ वाइट हाउस। इसमें राइटर बोल रहा है कि मिस्टर ट्रंप हैं, लुक्स दिखाई दे रहे हैं, वेल प्लेस्ड मतलब अच्छी जगह हैं, टू रन फॉर किसको चलाने के लिए, वाइट हाउस को चलाने के लिए कंफर्म है। एंड रिज्यूम हिज एंटागोनिस्टिक पॉलिटिक, और उसको रिज्यूम करने के लिए दोबारा से प्ले करने के लिए, एंटागोनिस्टिक मतलब बिल्कुल विरोधाभास वाली या घृणा वाली। शुड बी ही चूज टू, उसको ही शुड ही क्या उसको चूज टू चुनना चाहिए, ये राइटर पूछ रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा। आर्टिकल बहुत ही सिंपल था यूएसए की पॉलिटिक्स के बारे में कि वहाँ पे दंगे हुए हैं, उसकी कमेटी डिसाइड चेक कर रही है और क्या उस बताया कि भाई वो अंडरमाइन कर रहा वहाँ की डेमोक्रेसी को। फिर 14 अमेंडमेंट का यूज़ किया गया, उसको ऑफिस में बैन किया गया। फिर भी मतलब उसकी रिपब्लिकन पार्टी में कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट नॉमिनी है तो क्या वो आ सकते हैं, क्या हमें उसको चुनना चाहिए, ही चूज टू उसको चुना जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आएगा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है बाई पार्टीशन। बाई पार्टीशन का मतलब होता है 2 पार्टी राजनीतिक दलों के बीच में ए बाई पार्टीशन पॉलिसी। इंस्टिगेट होता है भड़काना किसी चीज़ को, टू मेक समथिंग स्टार्ट टू हैपन, उकसाना। डिफेसमेंट मतलब म्यूटिलेट कर देना, डिफेसमेंट मतलब द एक्शन ऑफ प्रोसेस ऑफ स्पॉइलिंग द सरफेस और अपीयरेंस ऑफ समथिंग। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड होता है जो पहले नहीं हुआ, नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्ट बिफोर। डिबार, डिबार होता है किसी को रोकना। फर्स्ट राउंड कैंडिडेट्स वर डिबार्ड फ्रॉम स्टैंडिंग, रोकना। कांग्रेसिनल जो कांग्रेसनल होता है क्या होता है, कांग्रेस से रिलेटेड मतलब अमेरिका की संसद से रिलेटेड। वेज क्या होता है, किसी आंदोलन को छेड़ना, फिर से उसे जारी रखना, टू वेज वार ऑन योर एनिमी। क्लिंग ऑन होता है चिपके रहना किसी चीज़ पे, क्लिंग ऑन जैसे टू ट्राई वेरी हार्ड टू कीप समथिंग। एक्वलाइट होता है डिसिपाइल, जिसके मतलब शिष्य है, ए पर्सन असिस्टिंग ऑन प्रीस्ट इन रिलीजियस सर्विस और प्रोसेस है, जो रिलीजियस कामों में हाथ बटाता हो, साथी, असिस्टेंट। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। बाय।